तो आज से हम अपनी चर्चा को स्टार्ट कर रहे हैं आगे, और आज से हम बात करना शुरू करेंगे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ठीक है, जो 12th क्लास है उसमें हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट जल्दी ही बनाया जाएगा। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पी टाइप एन टाइप क्या होता है आज। लेकिन हम बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डायोड वगैरह आप सब जानते हैं, इसलिए उससे नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर से। हम अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स के क्लासिफिकेशन की। देखिए तो हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिस्टर हम सब जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ट्रांजिस्टर का, कि क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिस्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं बीजेटी। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं एफईटी। अब जो हमारा बीजेटी होता है ये होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, टी ट्रांजिस्टर आप समझ रहे हैं। एफईटी होता है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टिंग ट्रांजिस्टर हैं, वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी जो है इसे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो में क्लास 12th में इसे डिस्कस करेंगे। आप इसके बारे में, क्योंकि आप बीएससी में, आप इसके बारे में जानते होंगे। हम यहाँ पर अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे एफईटी से। अब देखिए जो बीजेटी होता है ये फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाई होता है। दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा पीएनपी बीजेटी और दूसरा होता है हमारा एनपीएन बीजेटी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है वो किस हिसाब से हमारा क्लासिफाइड होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो हमारे होते हैं वो देखिए दो टाइप के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको हम लोग जेफेट कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट। जो मॉसफेट है हमारा, ये है हमारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो मॉसफेट और जेफेट। अब देखिए फर्दर जो हमारा जेफेट है ये दो कैटेगरी का होता है। देखिए जेफेट हमारा एक होता है एन चैनल जेफेट, एन चैनल जेफेट, और दूसरा हमारा होता है पी चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट होता है। ठीक है, और जो मॉसफेट होता है ये हमारा दो कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाइड होता है। एक होता है हमारा डी मॉसफेट, डी मॉसफेट, और एक होता है हमारा ई मॉसफेट। ठीक है, ई मॉसफेट। अब जो डी मॉसफेट होता है ये देन फर्दर क्लासिफाइड होता है एन चैनल डी मॉसफेट और पी चैनल डी मॉसफेट। और इसी तरह से हमारा ई मॉसफेट जो होता है वो भी फर्दर एन चैनल और पी चैनल इसमें क्लासिफाइड होता है। ठीक है, तो जो ई डी मॉसफेट है ये स्टैंड्स करता है डिप्लीशन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और जो ई मॉसफेट है ये होता है हमारा एनहांसमेंट टाइप। अब इनमें क्या अंतर होता है ये हम जल्दी ही आने वाले वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम जानते हैं पीएनपी और एनपीएन होता है। इसे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 12th में जब हम वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करेंगे तब उसमें हम इसे इंक्लूड करेंगे। आज हम अपनी जो चर्चा है उसे हम शुरू करते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, जेफेट से हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दरअसल क्या होता है। इस वीडियो में हम एन चैनल जेफेट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो पी चैनल और एन चैनल जेफेट होता है ये आइडेंटिकल होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बात आती है कि जो हमारा मॉसफेट जो हमारे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैं और जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इनमें अंतर क्या होता है, और ये इतने टाइप के मॉसफेट हैं इनका यूज़ क्या, इतने टाइप के जो हमारे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैं इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर करते हैं दोनों को, थोड़ा सा हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि जेफेट और मॉसफेट में
सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं कि फेट में और बीजेटी में अंतर क्या होता है। तो देखिए बीजेटी में हम जानते हैं कि बीजेटी का हम सिंबल पहले बना रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि इसमें हम एक सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल लेते हैं, देन इसके बाद इसमें हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। और यहाँ आप अगर चाहें तो एक घेरा भी लगा देते हैं कई लोग, ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे गोल एक घेरा लगा दें, चाहें तो अगर ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 टाइप का देखिए होता है। पहला ये जो टर्मिनल है हमारे, ये 3 टर्मिनल इसमें किसी भी बीजेटी में आपके पाए जाएंगे, ठीक है। एक होता है हमारा एमिटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा टर्मिनल होता है कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। ये जो मिडल वाला होता है इसे बेस कहते हैं, ई फॉर एमिटर, सी फॉर कलेक्टर। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसका हम सिंबल किस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जे फेट का सिंबल हम किस हिसाब से बना सकते हैं या फेट का सिंबल कैसे बना सकते हैं। इसमें भी देखिए हमें सबसे पहले एक क्रिस्टल बनाना है, देन उसके बाद इस हिसाब से हमें 2 इसकी लेग्स बनानी है और देन एक तीसरी लेग यहाँ बनानी है, एंड देन उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे घेरा भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, और ना चाहें तो कोई बात नहीं, चाहे तो आप पूरे को भी बंद कर सकते हैं, वरना ऐसे भी ये ठीक है, जैसे गलत नहीं, ठीक है। इसमें देखिए 3 टर्मिनल इसमें भी होते हैं हमारे, जो गेट होता है वैसे सर्कल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जैसे सिंबल ऐसे ठीक है, लेकिन इसमें देखिए हमारे जैसे यहाँ पर हमारे 3 टर्मिनल हैं इस बीजेटी में, वैसे ही हमारे जो फेट होता है इस फेट में भी हमारे जो है 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। जैसे इसमें हमारा बेस है, बेस की जगह करस्पॉन्डिंग यहाँ होता है हमारा गेट टर्मिनल, ठीक है। जो हमारा एमिटर टर्मिनल है उसकी जगह हमारा होता है सोर्स टर्मिनल, और जो कलेक्टर टर्मिनल है उसकी जगह हमारा ड्रेन टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक देखिए। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम ये बात जानते हैं कि अगर देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम कैसे डिनोट करते हैं कि ये बीजेटी क्या है, मतलब ये एनपीएन बीजेटी है या फिर ये हमारा पीएनपी बीजेटी, इसे हम कैसे दिखाते हैं, हम एमीटर में एक एरो लगाते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने इधर एरो लगा दिया, तो अब आप ध्यान रखिए कि जो कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो हमेशा P से N की ओर होती है, क्योंकि ये हमारे बेस से बाहर की ओर जा रहा। इसका मतलब जो हमारी बेस की डोपिंग है वो कहीं ना कहीं P टाइप की डोपिंग रही होगी और यहाँ बाहर N टाइप की डोपिंग होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम P लिख देंगे और यहाँ हम N लिख देंगे। तो अब देखिए NP और तीसरा टर्मिनल भी हमारा N ही होना चाहिए भाई, NPP तो कोई ट्रांजिस्टर होता नहीं है और वो वर्किंग भी नहीं करेगा इस तरह से। तो ये हमारा PNPN ये हमारा जो है ट्रांजिस्टर हुआ यहाँ पर। तो अगर एरो एमिटर में बाहर की ओर है तो हम इसे NPN कहते हैं, वरना इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे PNP कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर JFET की बात कर रहे थे, ये JFET का सिंबल मैंने बनाया, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो हमारा JFET है ये N चैनल है या P चैनल है, या चैनल क्या होता है ये आप जल्दी ही समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर जो है हमने एरो अंदर की ओर लगाया है, इसमें अगर हमने एरो अंदर की ओर लगाया है, ठीक है, दिस मीन्स कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक N चैनल JFET है। अगर इसमें हम एमिटर में एरो लगाते हैं, इसमें दरअसल हम गेट में एरो लगा करके चीज शो करते हैं। अगर गेट से हमने अंदर की ओर करंट दिखाया है, दैट मीन्स कि ये हमारा N चैनल JFET है। अगर हमसे कहा जाए P चैनल, तो हमें देखिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें इस एरो को बस बाहर की ओर लगा देना है। अगर हम बाहर की ओर लगा देंगे, इसे आप चैनल समझें अगर, तो ये देखिए चैनल से करंट बाहर आ रही है, इसका मतलब ये P चैनल JFET है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वेंशन होता है सिंबल में कि JFET में हम किस तरह से सिंबल को लिखते हैं और किस तरह से हम क्या समझते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि हमारी टर्मिनोलॉजी बीजेटी में थी एमिटर, बेस और कलेक्टर की, इसमें हमारी सोर्स, गेट और ड्रेन की होती है और इनका काम भी कुछ कुछ देखिए वैसा ही होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग एक चीज में कंफ्यूज होते हैं, उस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इन दोनों में देखिए एक बहुत ही बेसिक सा अंतर है। इनके जो माइक्रो कह सकते हैं लेवल पर एक कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो हमारा बीजेटी है, देखिए इसके नाम में ही है कि ये बाइपोलर है। अच्छा अगर मैं अब आपसे पूछूं बाइपोलर क्या होता है, तो देखिए ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि बाइपोलर का दरअसल मतलब क्या होता है। सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, बाइपोलर और यूनिपोलर। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखिए
ऐसे सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस जिसमें जो करंट का फ्लो है वो होल्स के मूवमेंट पर और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट दोनों पर डिपेंड करता है, उसे हम बाइपोलर डिवाइसेस कहते हैं। और जिनमें एट ए रैंडम टाइम किसी एक ही चार्ज कैरियर पर डिपेंड करे उन्हें हम यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। तो क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर जो है इसमें नाम ही में बाइपोलर है, इसका मतलब है कि इसमें जो करंट का फ्लो है ये पी और एन रीजन दोनों से होता है, यानी दूसरा मतलब ये हुआ कहने का कि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा केवल जेफेट की बात नहीं है, मॉसफेट भी, यानी हम कह सकते हैं जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं ये हमारे यूनिपोलर होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि इनमें जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो सिंगल चार्ज कैरियर होगा, या तो होल होंगे और या तो इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अगर हम जेफेट की बात करें, अगर पी चैनल जेफेट है तो उसमें होल्स कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और एन चैनल जेफेट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए, दरअसल हम अब बात करते हैं थोड़ी सी कि इनकी फंक्शनिंग में क्या अंतर होता है। जेफेट और मॉसफेट में, सॉरी जेफेट मॉसफेट मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, बीजेटी और जेफेट में क्या अंतर होता है, या फेट भी आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या अंतर होता है दोनों में। तो देखिए, हम यहां पर जानते हैं बीजेटी के केस में, इसके बारे में हम डिटेल में अपने 12th क्लास की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब हम इसके बारे में बच्चों डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या होता है। पहले आप इसको समझिए। देखिए, यहां पर हम जानते हैं कि जो बेस में जो हम करंट देते हैं, यहां पर हम जो बेस में करंट देते हैं ये कलेक्टर और एमिटर के बीच में चलने वाली करंट को कंट्रोल करता है। ये हम जानते हैं कि जो बेस में हम जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ही ज्यादा करंट कलेक्टर से एमिटर की ओर फ्लो करता है। यानी कि जो हमारी कलेक्टर करंट होती है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये डिपेंड करती है बेस करंट के ऊपर। ठीक है, ये हमारी बेस करंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो हमारे जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, इनको इसीलिए हम कई जगह आप लिखा पाएंगे कई किताबों में, इन्हें हम करंट कंट्रोल्ड डिवाइसेस कहते हैं। करंट कंट्रोल्ड डिवाइसेस कहते हैं हम इन्हें। और देखिए, हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, केवल जेफेट की बात नहीं है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जो हमारे होते हैं उनमें जो हमारा गेट और सोर्स, अब इनको याद रखिएगा, गेट और सोर्स का जो वोल्टेज होता है, गेट और सोर्स, उस पर डिपेंड करता है कि ड्रेन से कितनी करंट निकलेगी, ड्रेन से कितनी करंट ट्रांजिस्टर में आएगी। ये डिपेंड करता है गेट और सोर्स के वोल्टेज पर। इसीलिए आप पाएंगे कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये सिंबल जेफेट का ही है, फील्ड इफेक्ट जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो हमारे कई जगह लिखा होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइसेस होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइसेस होते हैं ये हमारे। तो यही बेसिक देखिए इनमें अंतर है कि जो हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइसेस होते हैं, यानी इसमें जो बेस करंट है वो कलेक्टर एमिटर के बीच में बहने वाली करंट को एक तरह से रोकती है। इसको देखिए, समझने का दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए ये जैसे हमारा नल का होता है वैसा नल जैसा है, और ये हमारा पानी की सप्लाई है। जितना नल हम यहाँ से खोलेंगे उतनी ज्यादा सप्लाई पानी की यहाँ से जाएगी। अगर हम नल को बंद कर दें, यानी ये बेस करंट बंद हो जाए, तो ये कलेक्टर एमिटर करंट भी अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी छोटी सी करंट को कंट्रोल करके हम इतनी बड़ी सी करंट को अपने इशारों पे नचा सकते हैं। और ज़्यादातर जितने भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं, चाहे फ़ोन हो, स्मार्ट टीवी हो, या जितने भी स्मार्ट कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हैं, उसमें करंट को बिना कंट्रोल किए उसको अपने इशारों पर नचा पाना इतना आसान नहीं है जैसे आप डिवाइसेस को अपने इशारों पर नचाते हैं। ठीक है, उस तरह से। तो ये जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसमें गेट और सोर्स के वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि ड्रेन से बहने वाली जो करंट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतनी चीजें अभी तक जो मैंने बताई ये समझ में आएगी, और आपके दिमाग में बच्चों एक क्लैरिफिकेशन बनेगा कि भाई इन दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर में अंतर क्या होता है। ठीक है, ज्यादातर आप ऐसा पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कि हाई पावर जो एप्लीकेशंस होते हैं ट्रांजिस्टर के, उसमें आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नहीं मिलेगा, उसमें आपको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा होता है। ठीक है, अब इस समय अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, देखिए अब मैं आपको एक
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दिखाता हूं जिसमें आप समझ पाएंगे कि क्या गेट है, क्या ड्रेन है, क्या सोर्स है, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये मेरे पास एक सर्किट है जो मैंने बनाया था, पावर सप्लाई का ये सर्किट एक मैंने बनाया था, ये मैं आपको दिखाता हूं अभी। ठीक है, इसमें कई कंपोनेंट हैं लेकिन अब थोड़ा सा मुझे आपको केवल एक ही कंपोनेंट दिखाना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हमारी एक आईसी है जिसमें आपको दिख रही है, इस आईसी का कोई ऐसा काम है नहीं। ठीक है, ये हमारे पास D1047 एक हमारे पास ट्रांजिस्टर देखिए है, ये जो आपको दिख रहा है दरअसल ये हमारा एक मॉसफेट है, ये हमारा एक मॉसफेट है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो टर्मिनल है हमारा सबसे साइड वाला, ये गेट टर्मिनल है, देन ये जो है ये हमारा सोर्स टर्मिनल है, देन ये ड्रेन टर्मिनल है। ठीक है, तो देखिए इस सर्किट में यहाँ वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमने इसे यूज किया हुआ है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको ये और दिखेगा BD139। ठीक है, इसके सिग्नल को इसमें हम इनपुट करके इससे वोल्टेज कंट्रोल्ड आउटपुट हम वापस लेते हैं। ठीक है, अब ये सर्किट कैसे बना है वो आपको मैं कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ कोर्स में तो है नहीं, अपने यहाँ कोर्स में तो ये चीज़ है नहीं, तो ये मैं बता नहीं सकता अभी आपको कि ये डिज़ाइन कैसे किया है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, जैसे आपको ये एक दिख जाएगा, ये आप पहचान ही रहे हैं, ये एक रेक्टिफायर है जो कि डायोड से बना हुआ है। लेकिन हम यहाँ अपनी चर्चा पे रहते हैं, तो ये हमारा एक देखिए मॉसफेट है। अब इसमें आप ये जो गेट टर्मिनल है, दरअसल ये जो ऊपर मेटल दिख रहा है ये इस गेट टर्मिनल से इंटरनली शॉर्टेड होता है, तो आप चाहे यहाँ सप्लाई दें या यहाँ सप्लाई दें, देखिए एक ही बात होती है। ये पीछे हमारा मेटल कॉन्टैक्ट बना होता है जिसमें हम यहाँ पर हीट सिंक लगा सकते हैं ताकि ज़्यादा गर्म हो। वैसे ये आप देख रहे हो कितना मोटा ताज़ा जो है हमारा ये मॉसफेट है, ये आपका 6-7 एम्पियर तक को आराम से झेल सकता है विदाउट हीट सिंक, और हीट सिंक आप अच्छी क्वालिटी लगा दे तो 10 एम्पियर तक भी झेल सकता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कंपोनेंट है, ये महंगा भी है इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा JFET और BJT में अंतर होता है। यहां पर अगर मैं चाहूं कि 10 एम्पियर में BJT से ले लूं तो ये काम बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि रीजन देखिए वही है कि जो BJT होते हैं उसमें हमारा बाइपोलर डिवाइसेस होते हैं, इसमें दोनों ही उससे करंट कंडक्ट होती है, दोनों ही चार्ज कैरियर से। ठीक है, तो ये बेसिक था आज कि हमारा JFET क्या होता है, उसका मैंने सिंबल आपको बता दिया। MOSFET क्या होता है ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम वीडियो जल्दी बनाएंगे। BJT के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा है, और बेसिक इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, और आपको मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताया कि किस तरह से हम सर्किट्स में इसको यूज करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, इनके टर्मिनल क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जल्दी ही देखिए आने वाले लेक्चर्स में हम इससे पहले पढ़ेंगे JFET और MOSFET, देन उसके बाद हम जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, उसका प्रैक्टिकल भी जल्दी ही हम आपको दिखाएंगे कि हाँ देखिए जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये कैसे, जैसे इसमें आप पढ़ेंगे अभी पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में अपनी चर्चा करेंगे, एंड देन उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी मैं आपको एक वीडियो में प्लॉट करके, ऑपरेटर्स जो है ये हमारे एमर्स क्लास में ऑपरेटर्स भी है इसका, तो हम इसे आपको जल्दी ही दिखाएंगे कि कैसे हम उसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।